देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। अपने पिता का विरुद्ध जाना और उनके अपमान का कारण बनना भूल नहीं, पाप है अतिथि। अहंकार हो चला है उसे कि जो भी वो करे वही सही है। दीदी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। सती यही आ रही है। पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण जल रही है। उसे कृपा करके कुछ नहीं कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताजी ने स्वयं ही शिव और शिव से जुड़ी तत्वों को स्वयं ही इससे वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का एक ही कारण था कि मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली न उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी के मान सम्मान पर तो उंगली तो तूने ही उठाई है सती। माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है। मुझे उनके पास लेकर चलिए। पिताजी, मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क की और उनके कही को असत्य ही मान, पर उस क्षण मंदिर में न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिताजी का दुख एक पुत्री सहन नहीं सकी और प्रजापति का पुत्री होने का धर्म दायित्व ही भुला बेटी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न की जीवित रह भी ले, पर अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तुम कैसे भूल गए कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? उस शिव पर तो कदापि नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते हुए किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।